आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए, बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 66 रुपया था। लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? कौन कौन शामिल है? ए बी सी ने मिलकर कोई व्यापार किया। ए, बी और सी बोल क्या रहा है? ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, यानी ए कितना पूंजी लगाता है? जितना पूंजी बी लगाता है उसका 3 गुना ए लगाता है। तो मान लेते हैं कि बी के द्वारा लगाया गया पूंजी 1 है, तो ए के द्वारा लगाया गया पूंजी कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना, यानी कि 3। ये अनुपात में आ गया। अब क्या बोल रहा है? बी का निवेश सी के निवेश का इतना गुना है, यानी बी कितना पूंजी लगाता है? बी का पूंजी सी के पूंजी का 2/3 गुना, यानी बी बराबर सी का 2/3। क्या करेंगे? यहां से 3 को हटाएंगे। 3 क्या है? यहाँ भाग में, नीचे का मतलब भाग में, तो यहाँ आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब b का मान कितना हो जाएगा? बराबर के दूसरे साइड में जो अंक दिखेगा वो b का मान, यानी यहाँ हो गया 2। और उसी तरह से यहाँ बराबर के दूसरे साइड में जो दिखेगा वो c का मान। अंक देखना है, अलजबरिक नहीं देखना है। तो ये हो गया हम लोग का c का मान। अब इसको पूरा अनुपात में बदलेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि b का मान 1 है और ये 2, दोनों ही b का मान है, तो दोनों जगह सेम अंक होना चाहिए। नहीं है तो क्या करेंगे? 1 को 2 बना लेंगे। जब 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 1 एक ही अनुपात में है, तो जो काम 1 के साथ होगा वही काम 3 के साथ होगा। अब निकाल लेते हैं हम लोग। 3 दूना 6, 2, यहाँ ये 1 गुना 2 और ये 2, दोनों में से कोई एक ही 2 उतारना है, क्योंकि दोनों b का ही मान है, इसलिए एक बार उतरेगा। यहाँ हो गया 3। ये हम लोग का आ गया अनुपातिक मान। किसका? निवेश का, यानी कि बात ए बी सी सभी के निवेश का अनुपातिक मान कितना है? 6, 2, 3। अब पूरे प्रश्न में कहीं कुछ ए बी सी के बारे में ऐसा नहीं बोला है कि ए ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया, बी ने कितने समय के लिए किया। इसका मतलब कि ये वर्ष जो है वो सभी के लिए, यानी सभी ने समान समय के लिए पूंजी निवेश किया, तब लाभ 66 रुपया का हुआ। जब समय समान होता है तो जो निवेश का अनुपातिक मान आता है वही हम लोग का लाभ का भी अनुपातिक मान हो जाता है, यानी इसी अनुपात में लाभ को हम लोग बांटेंगे। तो अलग अलग लाभ कितना है? ये 6, 2, 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6, 2, 8, 8, 3, 11। क्यों टोटल किए? क्योंकि यहाँ टोटल लाभ 6600 है, तो कह सकते हैं 11 का मान 6600। काट देंगे, 11 एकम 11, 11 छक 66, 1 का मान 600। अब जिसका पूछेगा उसमें क्या करेंगे? उसका अनुपातिक मान में 1 के मान से गुना कर देंगे। क्या बोला? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का अनुपातिक हिस्सा कितना? 2, तो 1 का मान 600, तो 2 का मान कितना? 600 से गुना कर देंगे। 6 दूना 1200, 1200 रुपया मिलेगा बी को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इस अनुपात में धन का निवेश किया, यानी धन लगाया। वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा? 3 व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति किस अनुपात में लगा रहा है? 1, 2, 1, 3 और 1, 4 के अनुपात में दे रहा है यहाँ। अब कैसे निकालेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट का अनुपातिक मान? तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12। 2 से 12 कितना बार में जाएगा? 2 छक 12, 6 बार में। 3 से कितना? 4 बार में। 4 से इसमें गुना कर देंगे, 4 ही आएगा। 4 से कितना बार में? 3 बार में। 3 से इसमें गुना कर देंगे, 3 ही आएगा। यानी कि अनुपात में कितना आ गया?
643। पूरे प्रश्न में कहीं अलग अलग समय का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है, सभी के लिए समय बराबर है। जब समय बराबर होता है तो क्या करते हैं, पूंजी का जो अनुपातिक मान आता है वही लाभ का भी अनुपातिक मान हो जाता है, यानी लाभ को इसी अनुपात में हम लोग बांटेंगे। ये क्या दे रहा है, कुल लाभ, यानी टोटल एक साल का लाभ है। ये क्या है, अलग अलग लाभ का अनुपातिक मान है। तो सबको जोड़ लेंगे तब टोटल हो जाएगा 6 4 10 3 13। आ गया टोटल हम लोग का 13, लेकिन ये बोल रहा है 15,600। तो लिख देंगे 13 का मान 15,600 रुपया। काटेंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26, डबल जीरो। एक का मान 12, एक क्या अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 1200। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा। तो 6 4 3 में सबसे बड़ा तो यही है, नहीं कि इसका ही मान सबसे बड़ा होगा। तो एक का मान 1200, तो 6 का मान कितना, 1200 से गुना कर देंगे, 12 छक 7200 रुपया। सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा 7200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, महेश और हरीश ने एक व्यवसाय 20,000 रुपया और 30,000 रुपया का निवेश करके शुरू करता है। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, यानी बांटा जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग प्रश्न में अपना चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला निकाल ले रहा है, जब निकालने और जोड़ने का बात करेगा तो जो हम लोग सॉल्यूशन अपना हल करेंगे प्रश्न को, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी से बचने के लिए, यानी लॉन्ग ना जाए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो सभी में जीरो होता है, लाभ को छोड़कर जो जोड़ने या घटाने वाला होता है और जो टोटल निवेश होता है, उसमें जितना भी जीरो कॉमन होता है उसको हम लोग काट लेते हैं, यानी कम कर देते हैं। जैसे यहाँ 5,000 में 3 जीरो, यहाँ से भी 3 जीरो कट सकता है और यहाँ से भी, यानी सब में से 3 जीरो क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। अब 20,000 को जीरो ना लगा करके सीधे बोल सकते हैं हम लोग 20,000, 30,000 और 5,000, यानी बोलेंगे हम लोग हजार में ही, लेकिन लिखेंगे नहीं हजार के लिए 3 जीरो। जैसे अभी प्रश्न में क्लियर हो जाएगा कौन कौन शामिल है, महेश हरीश, लिखेंगे महेश और हरीश। कितना इन्वेस्ट किया, यानी लगाया पूंजी, महेश पूंजी लगा रहा है 20,000, तो 20,000 के लिए सिर्फ यहाँ 20 ही लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग कितना, 20,000। उसी तरह से ये लगाता है 30,000, कौन, हरीश, तो इसको लिखेंगे 30,000, यानी 30 ही लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या हम लोग, हजार में। पढ़ेंगे हजार में ही, लेकिन ये जीरो नहीं लगाएंगे। अब जीरो लगाते तो थोड़ा सा और लंबा होता। क्या बोल रहा है, यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 निकाल लेता है। हरीश क्या करता है, 3 महीने बाद 5,000 निकाल लेता है। अभी कितना हरीश का लगा हुआ पूंजी, 30,000। 3 महीने के बाद 5,000 निकाल लेता है। इसका मतलब कि 3 महीने तक हरीश ने 30,000 रुपया लगाया रहा, लेकिन 3 महीने के बाद क्या किया, 5,000 निकाल लिया। तो 30 में से 5,000 निकाल लेना, इसका मतलब कितना बचेगा, 25,000 बचेगा, 25,000 बचेगा। अभी तक पूरा प्रश्न अधूरा लग रहा है, क्या, इसलिए कि समय का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है, तो उनके बीच लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। अब लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, इसके लिए हम लोग को ये चाहिए था कि समय टोटल कितना है। अब समय कुछ नहीं दे रहा है और यहाँ 3 महीने का बात कर दिया है, इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि 1 वर्ष तक ही, अगर कुछ नहीं दे रहा समय, टोटल समय नहीं दे रहा, तो हम लोग 1 वर्ष मानेंगे। 1 वर्ष यानी 12 माह। अब माह क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 3 महीने बाद हरीश ने अपना निवेश में से 5,000 निकाल लिया। तो 3 महीने यानी 3 महीने बाद निकाला, इसका मतलब 3 महीने तक तो कम से कम 30,000 लगाए रहा। उसके बाद अब इसका निवेशित पूंजी 25,000 हो गया, क्योंकि वो 5,000 निकाल लेता है। 30,000 में से 5,000 निकाल लिया, बचा 25,000। अब टोटल यदि समय 12 महीना हो, टोटल समय 12 महीना हो, तो 12 महीना में 3 महीना ये बीत गया,
तो शेष कितना महीना बचा? 9 महीना। यानी कि 25,000 का ये जो पूंजी लगेगा वो 9 महीने तक लगेगा। कितने महीने तक? 9 महीने तक। ये तो इसका हो गया। लेकिन महेश ने कितने महीने तक पूंजी लगाया? तो महेश का समय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि इसने पूरे समय तक अपना पूंजी लगाया। पूरा समय मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष मतलब 12 महीना। तो लिख देंगे यहाँ हम लोग गुना 12 महीना। अब यहाँ गुना इसलिए लिखें क्योंकि ऐसे ही यहाँ गुना कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 90। और ये कितना हो जाएगा? 25 8 225 नमा 225। ये हो जाएगा 225। तो 12 दूना 24, 240। और ये हो जाएगा हम लोग का 5, 9 2 11 खाते में 1 2 1 3। अनुपात में करेंगे इसको तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30, 5 तिया 15। कट रहा है अभी भी। 16 तिया 48, 21 तिया 63। कितना आ गया? 16 21। यानी कि उनके बीच किस अनुपात में पूंजी विभाजित किया गया, यानी बांटा गया? 16:21 का अनुपात। हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 16:21। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। प्रत्येक 20,000 का निवेश करता है। प्रत्येक 20,000 मतलब तीनों ने अलग अलग 20-20 हजार रुपए का निवेश किया। 5 माह बाद ए अपने 5,000 रुपए वापस ले लेता है और बी भी 4,000 रुपए वापस ले लेता है तथा सी 6,000 का निवेश और कर देता है। तो वर्ष के अंत में इतना के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा ज्ञात करना है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? जब भी जोड़ने या घटाने का बात करेगा तो 1000 यदि बोलेगा तो 1000 में से 3 जीरो को हम लोग खत्म कर देंगे। उसको पढ़ेंगे 1000 ही, लेकिन लिखेंगे नहीं जीरो। तो जैसे यहाँ 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, सभी से 3 जीरो खत्म कर दिए। लेकिन यहाँ नहीं खत्म करना है। क्यों? लाभ में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लाभ जैसे वैसे ही रहेगा। बस जितना निवेश किया जा रहा था उसमें से करेंगे और जितना जोड़ा जा रहा है उसमें करेंगे। कौन कौन है? ए बी सी है। लिखेंगे ए बी और सी। ए कितना कर रहा है निवेश? 20,000। बोला प्रत्येक 20,000, यानी कि ए भी 20,000 का निवेश कर रहा है, बी भी 20,000 का निवेश कर रहा है और सी भी 20,000 का ही निवेश कर रहा है। बोला 5 माह बाद ए 5,000 वापस ले लेता है। 5 माह बाद वापस लेता है, यानी कि 5 महीने तक 20,000 रुपया अपना लगा कर रखता है। तो 20,000 कब तक लगा रहा? 5 महीने। समय से यहाँ गुना कर दिए, 5 महीने तक लगा रहा। 5 महीने के बाद 5,000 वापस ले लेता है, यानी कि 20,000 अब नहीं रहेगा। कितना रह जाएगा? अब ये पूंजी रह जाएगा 15,000, क्योंकि 5 महीने के बाद 5,000 निकाल लेता है तो शेष कितना बचेगा? 15,000 पूंजी इसका रहेगा। बी भी 4,000 वापस ले लेता है। कब? कहीं समय का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब 5 माह बाद ए ने 5,000 ले लिया और बी ने 4,000 वापस ले लिया, 5 महीने के बाद ही। यानी कि इसका भी हो जाएगा 20 महीने तक। बी का भी 5 महीने तक 20,000 लगा रहा। अब 5 महीने के बाद क्या किया? 4,000 वापस ले लिया। तो 20,000 में से 4,000 गया, कितना बचेगा? 16,000। क्या बोल रहा है? सी 6,000 का निवेश करता है। 5 महीने बाद 5 महीना तक 20,000 इसका लगा रहा, लेकिन 5 महीने के बाद 6,000 और निवेश किया, यानी 6,000 और लगाया। तो 20 में 6 जोड़ेंगे, 26,000 इसका हो जाएगा 5 महीने के बाद पूंजी। कब तक बिजनेस चला? बोला वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ। इसका मतलब कि बिजनेस कब तक चला? 1 वर्ष। और 1 वर्ष मतलब 12 महीना। 1 वर्ष मतलब 12 माह। 12 माह में 5 माह इसका बीत गया, 5 माह इसका बीत गया, 5 माह इसका बीत गया, यानी सभी का 5-5 महीना बीतने के बाद इसने बोला
कि हम अपना 5,000 निकाल लेंगे, यानी 15,000 बचा। लगाना है पूंजी कब तक? 12 महीने तक। तो 12 में से 5 गया, यानी ये 15,000 पूंजी लगेगा अब 7 महीने तक। 5,000 इसका बीत गया, यानी कि ये भी अब 7 महीने तक पूंजी लगाएगा अपना। 5 महीना इसका बीत गया, यानी कि ये इसका भी पूंजी अब 7 महीने तक लगा रहेगा, क्योंकि 12 महीना में 5 महीना सबका बीत गया, तो 7 महीना बचा हुआ है। और कहीं कुछ समय अब सबका अलग अलग नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि 7 महीना इसका लगेगा, 7 महीना बी का, और 7 महीना सी अपना पूंजी लगाकर रखेगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब 20 पाँचे 100, 15 साते 105, उसी तरह से 100 ये 16 85 16 16 सत्ते 112, 20 पाँचे 100, और ये 26 साते 6 सत्ते 42 के 2, 7 दूना 14 4 18। क्या हो जाएगा टोटल? टोटल यहाँ लोग जोड़ लेंगे तो 5 0 1 1 2 2 1 2 2 8 2, यानी यही हम लोग का फाइनल अनुपातिक मान आया। फाइनल क्या हुआ? अनुपातिक मान। किसका? लाभ का अनुपातिक मान, यही हम लोग का हो गया। अभी तक हम लोग समय को नीचे गुना करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ वैसा कुछ सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट समय के साथ गुना करते हैं, और जो जोड़ करके या घटा करके आता है वही हम लोग का लाभ का अनुपातिक मान आता है। तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 5 9 8 1 9 2 2 4 2 6। हम लोग का टोटल लाभ कितना है? 699। लेकिन ये क्या बोल रहा है? टोटल लाभ 69,900। तो लिखेंगे 69,900, निकाल लेंगे। 699 से 699 किया जाएगा एक बार में, और 00, यानी कि एक का मान कितना हो गया? 100। क्या बोल रहा है? बी का कितना भाग होगा? तो बी का अनुपातिक मान कितना है? बी का अनुपातिक मान यही ना है, तो 1 का मान 100, तो इसका मान कितना? 100 से गुना कर देंगे, तो 21200, 21,200 रुपया। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21,200। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी ने 20,000 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में कौन सी शामिल हो जाता है? तो इतना के छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? छमाही लाभ दे रहा है, यानी कि 6 महीना में ही लाभ का बंटवारा हो जा रहा है। तो टोटल समय कितना हो जाएगा हम लोग का? 6 महीना। आखिर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अभी पढ़े थे कि लाभ को छोड़ करके बाकी सब में से जब 1000 का बात कर रहा है तो 0 को हटा देंगे, और सबको 1000 ही पढ़ेंगे, लेकिन 0 लिखेंगे नहीं। तो 000 000 000, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे तो 20,000, लेकिन 3 0 लिखेंगे नहीं। पढ़ेंगे इसको 16,000, लेकिन 3 0 लिखेंगे नहीं। पढ़ेंगे 15,000, लेकिन 3 0 लिखेंगे नहीं। लाभ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लिखेंगे हम लोग ए, बी और सी, 3 व्यक्ति है। ए ने अपना 20,000 रुपया लगाया, बी ने 16,000 रुपया लगाया, और सी ने 15,000 रुपया लगाया। लेकिन कितने कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? अब यहाँ देखिए, कहीं कुछ जोड़ने या घटाने का बात नहीं कर रहा है। जब जोड़ने या घटाने का बात नहीं कर रहा है तो सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ हम लोग टाइम लिख सकते हैं। टाइम यहाँ नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी गुना करेंगे तो चलेगा। क्या कर रहा है? निवेश करके 3 माह बाद सी इतना रुपया के साथ आ गया, तो टोटल जो लगा बिजनेस में पैसा वो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सी के अलावा, सी का बोल रहा है कि 3 माह बाद सी आता है, यानी सी के अलावा ए और बी का कहीं कोई टाइम लाइन नहीं दे रहा है, यानी कि कहीं कुछ नहीं बता रहा है कि ए ने कितने समय के लिए लगाया, बी ने कितने समय के लिए लगाया। लेकिन टोटल जब लाभ का बंटवारा होता है तो वो 6 महीने के लिए, यानी हम लोग बोलेंगे कि ए ने पूरा समय तक, यानी 6 महीने तक अपना पूंजी लगाए रखा,
और बी अपना पूरा पूंजी 6 महीने तक लगाए रखा। क्योंकि ये दोनों स्टार्ट में ही बिजनेस में आते हैं और बिजनेस चला 6 महीने तक, तो 6 महीने इसका भी पैसा लगा रहा, 6 महीने इसका भी पैसा लगा रहा। इसका मतलब बी ने कितना समय लिया, 6 महीना। ए ने कितना समय लिया, 6 महीना। बोल क्या रहा है, निवेश करके साझेदारी के 3 महीने बाद, साझेदारी के 3 महीने बाद। इसका मतलब कि जब इन दोनों ने काम स्टार्ट किया तो इन दोनों के 3 महीने बाद सी आता है। तो 3 महीने बाद सी यानी कि जो बी समय लेता है या ए लेता है उससे 3 महीना कम, क्योंकि 3 महीने बाद आता है। जब इन दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया तो इसके 3 महीने बाद आता है कौन, सी। यानी कि इन दोनों के समय से 3 महीना कम समय ये पूंजी लगा कर रखा। तो इन दोनों ने कितना समय तक पूंजी लगाया, 6 महीने तक। तो 6 महीने तक पूंजी लगाया रखा ए और बी ने, इससे 3 महीना कम यानी 3 महीने बाद ही आता है। तो जितने महीने बाद आएगा उतना महीना हम लोग क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो टोटल 6 महीने तक ही पूंजी लगा रहा, तो 6 महीना में 3 महीना घटा देंगे, 3 महीना। यानी कि बी का पूंजी कितने महीने के लिए लगा रहा, 3 महीने के लिए। क्या कर देंगे हम लोग, गुना करके काट लेंगे। तो 6 दूना 12, 120, 96, 15 तिया 45। काटेंगे तो कितना आएगा, कटेगा 9 6 15, तो 3 चौक 12, 3 तियाई 9, 3 दूना 6, 15 तिया 45। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 3 1 4 4 8, 87। ये दे कितना रहा है, 4 3 5। तो 7 पचे 35, 8 पचे 40, 5 बार में चला जाएगा। 87 एकम 87 5। कैसे पता चला, यहाँ देखिए हम लोग 7 पचे 35 तो आ गया, 8 पचे 40, यानी कि 40 में इसको जोड़ दिए तो आ गया हम लोग का 435। एक का मान आ गया 50। क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का अनुपातिक मान कितना है, 32। यानी 32 में 1 के मान से गुना कर देंगे यानी 50 से। तो 0 5 दूना 10, 5 से 15 1 16, कितना हो जाएगा, 1600 रुपया बी का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी।